Hello students, now we will see the development of male gametophyte. Okay. Now here in previous lecture we have seen that how there is a structure of pollen grain. So already I explained it is the intine, the outermost is the exine. It is you can say strong, tough covering outermost layer, and the inner layer is the thin. Okay, it is the thick exine and it is the thin intine, and inside it there is a cytoplasm, and within the cytoplasm it is a nucleus. Okay, and here there are germ pores. Is a germ pore. Okay. Now here, whatever the formation of this structure, it marks the beginning, or you can say it tells us the beginning of development of male gametophyte. Now wherever the flower means wherever you will go, the histology of anther, जब कभी तुम histology of anther पढ़ोगे या हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखोगे, सबसे पहले तुम्हें अगर ये स्ट्रक्चर पता है पोलन ग्रेन का, तो तुम्हें उसका डेवलपमेंट भी पता चलेगा कि कैसे पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट. अब मेल गमेटोफाइट इज नथिंग बट द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन. ये जो मैंने यहाँ लिखा है मेल गमेटोफाइट, गमेट मीन्स अ पोलन, गमेट यानी पोलन. ओके, पोलन, और यू कैन से इट इज द माइक्रोस्पोर विच इज इंटर्न अ मेल गमेट. ये क्या है? इंटर्न एक मेल गमेट है. तो इस मेल गमेट का डेवलपमेंट फ्लावर में, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर या एंजियोस्पर्मिक प्लांट में किस तरह से होता है, दैट विट्स. ओके, अब यहाँ पर ये जो एक आइडियल स्ट्रक्चर है इसका पोलन ग्रेन का या माइक्रोस्पोर का, जिसके अंदर आउटर टफ जो लेयर है, थिक टफ लेयर है विच इज़ रेजिस्टेंट फॉर द फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, यानी बाहर से इसके ऊपर कोई भी हवा पानी का असर नहीं होगा या कोई फंगल एक्शन नहीं होगा. ऐसा ये एक्साइन लेयर है, थोड़ा सा थिक होता है देन दैट ऑफ द इंटाइन. इंटाइन इज द इनर मोस्ट थिन लेयर. इंटाइन कैसा है? अंदर का एक थिन लेयर है विच एनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, एंड ये साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म हैविंग द न्यूक्लियस. अब ये जो एक्साइन है ये अकॉर्डिंग टू पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, यानी वो फ्लावर में किस तरह से पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है या विंड पॉलिनेशन होता है, उसके हिसाब से यहाँ पर एक्साइन का स्ट्रक्चर बना होता है. अगर मान लो स्पाइनी है तो दैट विल लीड्स टू द इंसेक्ट पॉलिनेशन. वो इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए जाएगा, यानी वो फ्लावर मेड फॉर द इंसेक्ट पॉलिनेशन. अगर ये स्मूथ है, एक्साइन अगर स्मूथ है, तो फिर वो काय के लिए जाएगा, वीड पॉलिनेशन के लिए. यानी वो फ्लावर काय के लिए बना है, वीड पॉलिनेशन के लिए, इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए. इस तरह से दीज आर द विच यू कैन से द टाइप ऑफ एक्साइन लेयर. तो ऐसे ये एक स्ट्रक्चर हो गया पोलन ग्रेन. अब जब हम लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, एक्चुअली डेवलपमेंट ये नहीं क्या, अब यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन है, ये जो स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का, ये एक मैच्योर एंथर में बनेगा, एंथर डेहिसेंस हो जाएगा. अगर तुम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 पे जाके देखोगे, देर आर 2 डायग्राम. वन इज टीएस ऑफ एंथर एंड अनदर डायग्राम शोज द डेहिसेंस. डेहिसेंस मीन्स द रप्चरिंग द वॉल ऑफ एंथर. एंथर वॉल रप्चर हो जाएगा और वहाँ से सारे पोलन ग्रेन बाहर फेंके जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे. ठीक है, बाहर के सराउंडिंग में, बाहर के एटमॉस्फेयर में, बाहर के एनवायरनमेंट में वो क्या हो जाएंगे, स्कैटर्डली फैलेंगे. तो ये जो डेहिसेंस है, it is the actual process where pollen grain comes out from anther to the outer atmosphere. So that particular starting is the development of male. यानी वो जो particular point है, वहाँ से male gametophyte का development start होता है. इसके लिए तुमको सबसे पहले ये स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है. ठीक है, अब ये एक स्ट्रक्चर हो गया जहाँ पे न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएटेड यानी सिंगल न्यूक्लियस है, एंड इट इज अ हैप्लॉइड इन नेचर. ये कैसा है? हैप्लॉइड नेचर का है. हैप्लॉइड नेचर का है, इसका मतलब इट हैविंग एन सेट ऑफ क्रोमोसोम. इसमें क्या है? एन सेट ऑफ क्रोमोसोम है. ठीक है, यहाँ तक समझा?
अब एक्चुअली डेवलपमेंट कैसा होता है, अगर तुम प्रीवियस सिलेबस में देखोगे, वॉट एवर द डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट इज गिवन अंडर 2 हेड्स, डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन एंड डेवलपमेंट आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है। अब डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन का मतलब ये सारी डेवलपमेंट, जब पोलन ग्रेन का जो बॉल है डबल लेड रहेगा, एक्साइन इंटाइन बनेगा, अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लॉइड नेचर का है, तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द बिफोर पॉलिनेशन। नाउ इफ यू गो फॉर द डेवलपमेंट, अगर हम डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, इट शोज 2 माइटोटिक डिवीजन। ये क्या दिखाएगा हमें, 2 माइटोटिक डिवीजन दिखाएगा। माइटोटिक डिवीजन का मतलब क्या है, अगर मान लो कोई 2n वाला है, इफ इट लीड्स तो 2n प्लस 2n, ऐसे डॉटर न्यूक्लियाई अगर देता है, इसको भी हम माइटोटिक डिवीजन बोलेंगे। अगर कोई n है, n यानी हैप्लॉइड टाइप का न्यूक्लियस है, तो वो आगे चल के n प्लस n, ऐसे अगर 2 डिवीजन देते हैं, यानी 2 डॉटर न्यूक्लियाई देते हैं हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम या सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसे हम बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। इसे हम क्या बोलेंगे, माइटोटिक डिवीजन बोलेंगे। ओके, ये एक समझ में आया। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हैप्लॉइड है। अब यहाँ पे 2 माइटोटिक डिवीजन, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन एंड सेकेंड माइटोटिक, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन एंड सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में क्या होगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में जो हैप्लॉइड था they get divided into 1n plus 1, ठीक है, फर्स्ट माइटोटिक। अब सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में अगेन वॉट एवर द 1n लीड्स टू n प्लस n। अब ये न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस के अंदर में डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर पहले हैप्लॉइड था, नाउ देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 1 स्मॉल न्यूक्लियाई एंड अनदर लार्ज न्यूक्लियस। ओके, नाउ हियर ये हो गया इसका फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। ओके, अब जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, द स्मॉल थीन वॉल्ड, दैट इज कॉल्ड जनरेटिव। इसे हम क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल। और इसे हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। ओके, या इसे हम जनरेटिव न्यूक्लियस भी बोलेंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। नाउ दिस जनरेटिव सेल और जनरेटिव पार्ट हैविंग thin wall and it is small in size, and this particular cell hang in the cytoplasm of vegetative cell which having large nucleus. No doubt this vegetative cell having the रिजर्व फूड मटेरियल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर एक्टिविटीज़, जो भी आगे अभी एक्टिविटीज़ या इवेंट्स होने वाले उसके लिए जो भी एनर्जी लगेगी दैट इज़ गिवन बाय द रिजर्व फूड प्रेजेंट इन द वेजिटेटिव सेल। ओके, ये हो गया पहला फर्स्ट वाला, यानी फर्स्ट था। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इट इज़ द जनरेटिव एंड इट इज़ द वेजिटेटिव। यहाँ तक समझ गया, यानी हमने साइज में बड़ा बनाया, यानी ये वेजिटेटिव पार्ट है, ये साइज में छोटा बनाया, दो बोथ हैविंग सेम व्हाट जेनेटिक मटेरियल एन टाइप का। ये हो गया फर्स्ट डिवीजन। अब सेकेंड डिवीजन में जो जनरेटिव है दैट गेट फर्दर डिवाइडेड, जनरेटिव ही फिर से डिवाइड होगा, इट इज
first male gamete and it is second male gamete. ठीक है, फर्स्ट male gamete यानी फिर से इसके क्या हो गए, सेकेंड में इसके फिर से दो डिविजन्स हो गए, तो इट इज द फर्स्ट मेल गैमेट एंड सेकेंड मेल। तो इस तरह से ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ये मेल। अभी और एक बात, अब यहाँ पर ये जो भी डेवलपमेंट हो रही है ये कैसे और कब हो रही है, यानी कौन से पर्टिकुलर टाइम पे या कौन से ओकेजन में ये डेवलपमेंट हो रही है। जैसे कि फूल खिल गया, उस पर एंथर्स भी मैच्योर हो गए, एंथर मैच्योर होने के बाद पोलन ग्रेन डेवलप हो गया, पोलन ग्रेन डेहिसेंट हो गया। जब पोलन ग्रेन डेहिसेंट होता है उस समय में इट इज़ अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर और यू कैन से इट इज़ अ यूनिन्यूक्लिएटेड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, यूनिन्यूक्लिएटेड और यूनिसेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। दैट इज व्हाट प्रीवियसली आई टोल्ड अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन, जो मैंने तुमको बताया टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। बट उसके बाद में तो ये जो डेवलपमेंट हो गई ये बिफोर पॉलिनेशन हो गई, यानी अभी पोलन ग्रेन के और ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, पोलन ग्रेन वही जस्ट एंथर से बाहर निकले हैं, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट बिफोर पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन हुआ एंड पोलन ग्रेन गेट कैच बाय कंपेटिबल स्टिग्मा। कंपेटिबल स्टिग्मा यानी जैसे जिस स्टिग्मा के ऊपर वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो सकते हैं ऐसे स्टिग्मा पे जाके वो स्टिक हो गए। ऐसे स्टिग्मा पे जाके जब वो स्टिक हो जाते हैं, व्हेन दे suck the sugary secretion secreted by the stigma, they get swollen and simultaneously inside the pollen grain whatever the generative cell and vegetative cell are formed। अब यहाँ पे फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल ये भी हो रहा है और साथ में शुगरी सिक्रेशन भी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। दो इट इज़ नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, ये आपके टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेट के टेक्स्ट बुक पे नहीं दिया है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अब यहाँ पे क्या होगा, शुगरी सिक्रेशन भी एब्जॉर्ब कर रहा है, थोड़ा सा साइज में स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, साथ में ही यहाँ पे जो यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर था वो डाइन्यूक्लिएटेड हो जाता है पोलन ग्रेन का। तो यहाँ पे जो छोटा न्यूक्लियस बनेगा और एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा, जो छोटा न्यूक्लियस बनेगा वो जनरेटिव सेल बनेगा, जो बड़ा न्यूक्लियस बनेगा वो क्या बनेगा, छोटा न्यूक्लियस जनरेटिव और बड़ा वेजिटेटिव बनेगा। अब यहाँ तक की जो डेवलपमेंट हो गई है दैट इज आफ्टर पॉलिनेशन। ठीक है, यानी पॉलिनेशन के समय में कभी कभी कोई फ्लावर में, कोई पर्टिकुलर फैमिली में या कोई पर्टिकुलर क्लास में 2 सेल स्ट्रक्चर भी पॉलिनेट हो सकता है, 1 सेल स्ट्रक्चर भी पॉलिनेट हो सकता है। ठीक है, 1 सेल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन मीन्स वॉट एवर द आइडियल स्ट्रक्चर अर्लियर आई एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। 2 सेल स्ट्रक्चर यानी जहाँ पे ये सब नहीं रहेगा, खाली एक जनरेटिव रहेगा और एक वेजिटेटिव रहेगा, ऐसे समय में भी पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये इसका हो गया फर्स्ट माइटोटिक सेल डिवीजन, यानी यहाँ पे इसका क्या हो गया, पोलन ग्रेन का फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन वेयर द स्मॉल जनरेटिव एंड लार्ज वेजिटेटिव इज फॉर्म। वेजिटेटिव का काम खाली नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, फर्दर इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द फर्टिलाइजेशन, आगे चल के वो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। जैसे ही शुगरी सिक्रेशन एब्जॉर्ब हुआ, अंदर में टर्जिडिटी डेवलप हो जाती है और अंदर का साइटोप्लाज्म जो भी जर्म पोर रहता है, अब जर्म पोर कहीं से भी निकल सकता है, 3 जर्म पोर्स रहते हैं, मैंने पहले बताया था 1, 2 और 3। तो यहाँ से धीरे से पोलन ट्यूब मर्ज होता है, एमर्जिंग ऑफ द पोलन ट्यूब। क्या होगा यहाँ पे, एमर्जिंग ऑफ पोलन ट्यूब होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अंदर के मटेरियल को हम टिल्ट कर देंगे। मान लो ये हो गया जनरेटिव और ये हो गया वेजिटेटिव। ठीक है, एक क्या हो गया ये। अब
तैयार होगा, दिस जनरेटिव गेट डिवाइडेड इनटू टू न्यूक्लियर। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ये सेकेंड जनरेटिव, G स्टैंड्स फॉर जनरेटिव, आई ऑलरेडी राइट टोल्ड यू, G स्टैंड्स फॉर जनरेटिव, जनरेटिव का न्यूक्लियर ये सेकेंड माइटोटिक रीजन के लिए जाएगा और यहाँ से दो मेल गैमेट बनेंगे, ये पहला और ये दूसरा मेल गैमेट। तो इस तरीके से इट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ओके, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन आर मे बी शेड एट 2 सेल स्टेज और मे नॉट, ये जरूरी है, हर स्पीशीज का अलग अलग होता है। दो इन एंजियोस्पर्म देयर इज डबल फर्टिलाइजेशन। समझा यहाँ तक? सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट।